एक समय की बात है। एक जंगल में एक कौवा रहता था अपनी पत्नी के साथ। वो लोग बहुत ही गरीब थे और कौवा बहुत ही मेहनती था। वो मेहनत मज़दूरी करके अपना घर चलाता था। कौवे की पत्नी हमेशा उसे ताना देती थी। हाय मेरे तो करम फूट गए जो तुमसे शादी हो गई मेरी। ना अच्छा खाने को है ना अच्छा घर है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। कौवा अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप से अपने काम पर निकल जाता है। उस दिन कौवे की किस्मत बहुत ही ख़राब थी। उस दिन उसे कोई भी काम नहीं मिला और वो शाम को निराश होकर घर लौट आया। उस दिन वो लोग बिना खाए सो गए। सुबह होते ही कौवा फिर से अपने काम पर निकल गया। काम की तलाश में इधर उधर वो भटक रहा था, पर उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो निराश होकर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज मुझे अगर कोई काम नहीं मिला तो मैं क्या जवाब दूंगा अपनी पत्नी को? क्या खिलाऊंगा उसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कौवा बहुत ही ज़्यादा निराश रहता है। तभी पेड़ से एक आवाज़ आती है। क्या हुआ दोस्त? क्यों इतने परेशान हो? क्यों इतना निराश बैठे हो? कौवा डरते हुए कहता है। कौन है? कौन बोल रहा है? कौन है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ दोस्त। क्यों परेशान हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। क्या बताऊं दोस्त? मुझे काम नहीं मिल रहा है 2 दिन से। मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरी पत्नी भी बहुत ही भूखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो दोस्त, ये लो फल। जाओ अपनी पत्नी को भी खिला दो, खुद भी खा लो। और अगर कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। धन्यवाद दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कौवा खुशी खुशी फल लेकर चला जाता है अपनी पत्नी के पास और कहता है अपनी पत्नी से। आज मैं एक जादुई पेड़ से मिला। वो बहुत ही दयालु है और उसने खाने के लिए हमें ये फल दिया है। तुम बड़े ही मूर्ख पति हो। तुमने सिर्फ खाना मांगा, एक अच्छा सा घर मांग लेते। जाओ जाकर उससे घर मांगो, एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा। नहीं नहीं, मैं नहीं मांग सकता। उसने हमारी इतनी मदद की है, उसने हमें खाना दिया। मैं और उससे कैसे मांग सकता हूँ? तुम जाओगे या नहीं? जाओ जाकर उस जादुई पेड़ से हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर मांगो। आया समझ में? कौवा दुखी मन से जादुई पेड़ के पास जाता है। कौवे को दुखी देखकर जादुई पेड़ बोलता है। क्या हुआ दोस्त? इतने परेशान क्यों हो? दोस्त, मेरी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर सा घर मांगा है। मैं कैसे मांग सकता हूँ ये तुमसे? जादुई पेड़ बोलता है। बस इतनी सी बात? तुम घर जाओ, तुम्हें बहुत ही प्यारा घर मिल चुका है। कौवा अपने घर की तरफ जाता है और देखता है कि एक बहुत ही प्यारा सा घर है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। तब वो कौवा अपनी पत्नी से बोलता है। अब तो खुश हो ना तुम, इतना प्यारा घर पाकर? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। कौवे की पत्नी को ये घर भी छोटा लगने लगता है। एक सुबह कौवे की पत्नी बोलती है कौवे से। गुड मॉर्निंग पतिदेव, उठ जाओ। मुझे ये घर अब बहुत ही छोटा लगने लगा है। तुम जाओ उस जादुई पेड़ से मेरे लिए एक बड़ा सा महल मांगो और मुझे उस महल की रानी बनना है। इतना बड़ा घर तो है हमारे पास, अब महल का क्या होगा? जैसा बोल रही हूँ पतिदेव वैसा करो, चुपचाप से जाओ और मेरे लिए जाकर एक महल मांगो। मुझे वहाँ की रानी बनना है। कौवा एक बार फिर उदास मन से जादुई पेड़ के पास जाता है। तब जादुई पेड़ बोलता है। क्या हुआ दोस्त, अब क्यों उदास हो? क्या बताऊं दोस्त, मेरी पत्नी अब महल मांग रही है। उसे उस महल की रानी बनना है।
मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपने घर जाओ दोस्त, तुम्हारी पत्नी को वो महल मिल चुका है और वो वहां की रानी बन चुकी है। कौवा अपने घर जाकर देखता है तो एक बहुत ही प्यारा सा महल बन चुका था और उसकी पत्नी एक रानी बन चुकी थी। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम एक रानी हो, अब तो तुम खुश हो ना। नहीं, मैं अभी खुश नहीं हूँ। तुम जादुई पेड़ के पास जाओ और उससे बोलो मुझे सम्राज्ञी बनना है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो, सम्राज्ञी बनना असंभव है। तुम चुपचाप से जाओ उस जादुई पेड़ के पास। तुम्हें कुछ नहीं पता है उसके बारे में। तुम जाओ और जाकर बोलो मुझे सम्राज्ञी बनाए। कौवे की एक भी नहीं चल रही थी उसकी पत्नी के आगे। वो निराश मन से फिर जाता है उस जादुई पेड़ के पास। क्या हुआ दोस्त, क्यों परेशान हो? अब तो तुम्हारे पास महल भी हो गया है, क्यों उदास हो? दोस्त, मेरी पत्नी सम्राज्ञी बनना चाहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम परेशान मत हो दोस्त, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी सम्राज्ञी बन चुकी है। कौवा अपने घर जाकर देखता है तो उसका महल सोने का बन चुका था और उसकी पत्नी सम्राज्ञी बन चुकी थी। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, अब तो तुम खुश हो ना, सम्राज्ञी बनकर। उसकी पत्नी सोचती है और बोलती है, पता नहीं, अभी सोच के बताऊंगी। कौवे की पत्नी सोच रही थी कि अब उसे क्या चाहिए और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कौवे की पत्नी सो गई थी और फिर सुबह हो गई। अरे, इतनी जल्दी सुबह हो गई। सूरज की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे पता नहीं कि मैं सो रही थी? मैं कितने दिन से सोई नहीं थी। कौवे की पत्नी गुस्से से कौवे को नींद से जगाती है। उठो, उठ जाओ और जाकर जादुई पेड़ से बोलो कि मैं सूरज को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। कृपा करके ये सब बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम जाओ उस जादुई पेड़ के पास और जाकर बोलो मुझे सर्वशक्तिमान बनना है। ये मैं तुम्हारे और अपने भले के लिए ही कर रही हूँ। ये असंभव है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। कौवा उदास होकर फिर से जाता है उस जादुई पेड़ के पास और जादुई पेड़ बोलता है, क्या हुआ दोस्त, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? क्या बताऊं दोस्त, मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। अब उसे सर्वशक्तिमान बनना है। मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात। तुम घर जाओ दोस्त, तुम्हारी पत्नी सर्वशक्तिमान बन चुकी है। कौवा अपने महल में आता है और देखता है उसकी पत्नी महल में नहीं है। सारा महल खाली पड़ा है। तब कौवा इधर उधर ढूंढता है अपनी पत्नी को। जब उसकी पत्नी नहीं मिलती है तो फिर से वो जादुई पेड़ के पास जाता है और कहता है, दोस्त, मेरी पत्नी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है, वो गायब हो गई है। दोस्त, तुम्हारी पत्नी सर्वशक्तिमान बन चुकी है और सर्वशक्तिमान लोग अदृश्य होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी अब वापस आ चुकी है। कौवा घर जाकर देखता है तो उसका वही पुराना वाला घर रहता है और उसकी पत्नी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी। मुझे समझ आ चुका है कि सिर्फ धन दौलत हमें खुशी नहीं दे सकते हैं। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन से वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।